गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज हमारा नया टॉपिक है U4BSc फैमिली। तो इस फैमिली की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन, तो ये इसका क्लासिफिकेशन में है किंगडम प्लांटी। मैग्नोलियोफाइटा इसका डिवीजन है और मैग्नोलियोप्सिटा क्लास में ही आता है, जो बिलोंग करता है डाइकोटिलेडन्स में। तो U4BSc एक ऐसा फैमिली है जो डाइकोटिलेडनी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसका सब क्लास है रोजिडी, इसका ऑर्डर है माल्फिजियल्स और फैमिली है U4BSc। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये यह जो फैमिली है U4BSc फैमिली, इसके अंतर्गत आते हैं 283 जेनेरा और 7300 स्पीशीज़। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या हैबिटेट की अगर हम बात करें तो यह जो फैमिली है इसके अंडर में जो भी प्लांट्स या स्पीशीज़ पाए जाते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसका डिस्ट्रीब्यूशन की, ये कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ नहीं, तो वर्ल्ड वाइड में ये वाइडली स्प्रेड है। लेकिन जो आर्कटिक जो रीजन्स है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कूलेस्ट जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर यह फैमिली नहीं पाया जाता है। या हमारे जो कंट्री है इंडिया में, इसकी बहुत सारी फैमिली पाई जाती है। जैसे कुछ स्पीशीज़ हैं यूफोर्बिया, राइसिनस, फाइलेंथस, क्रोटॉन, पिडिलेंथस, मैनीहोथ। अगर हम यूफोर्बिया की बात करें तो जैसे आंवला हो गया, अंडी का पौधा हो गया, ये कुछ एग्जांपल हैं यूफोर्बियासी फैमिली के। जैसे डेज़र्ट एरिया है, जैसे अफ्रीका हो गया है, और हमारे इंडिया की अगर हम बात करें जैसे इंडिया हो गया, तो ये जो इस स्पीशीज़ की जो प्लांट है वो कैक्टस लाइक प्लांट इस स्पीशीज़ से या इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे जाएँ यूफोर्बियासी फैमिली के, तो सबसे पहला होता है इसका हैबिट में ये जो प्लांट होते हैं वो या तो हर्ब होंगे या श्रब होंगे और ट्रीज़ भी हो सकते हैं। ये बहुत ही इसमें ग्रेटली वेरिएशन इसमें पाया जाता है। अगर कुछ हर्ब्स की एग्जांपल दें तो ये होता है यूफोर्बिया हिर्टा, यूफोर्बिया हिलियोस्कोपिका, यूफोर्बिया पैपलस। अगर श्रब्स में कुछ स्पीशीज़ के देखें तो पेडिलेंथस स्पीशीज़, जेट्रोफा स्पीशीज़। ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वह है हैवी ब्रेसिलियनसिस रबर ट्री, फाइलेंथस एम्ब्लिका, आंवला आप सभी को पता है, बहुत ही कॉमन होता है ये। अगर हम इसके लीव्स की अगर हम बात करें तो यह स्पाइरल होते हैं, स्पायरली अरेंज रहेंगे, ऑल्टरनेट रहेंगे। कभी कभी ये अपोजिट हो सकते हैं, कभी कभी हर्ल्ड हो सकते हैं। और इनके जो लीव्स जो रहती है वो मोस्टली सिंपल रहती है, लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज़ में ये कंपाउंड हो सकते हैं। अगर हम स्टिप्यूल्स की बात करें तो इस स्पीशीज़ में स्टिपुलेट्स पाया जाता है जो कि लार्ज होते हैं, और कभी कभी कुछ स्पीशीज़ में स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं। अगर हम इसकी वेनेशन की बात करें तो इस जो लीव्स है इसकी वेनेशन होती है रेटिकुलेट वेनेशन, और इसकी जो लीफ मार्जिन होती है वो समटाइम ओवेट होती है, समटाइम्स ये एक्यूट मार्जिन ये शो करते हैं। अगर हम इसके स्टेम की बात करें तो U4BSc फैमिली का जो स्टेम होता है वो सॉलिड रहेगा, सॉलिड, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल रहते हैं, वुडी रहते हैं, बहुत ही कठोर रहते हैं ये। और अगर हम इसके रूट की बात करते हैं तो U4BSc फैमिली में जो प्लांट या स्पीशीज़ जो बिलोंग करते हैं उनका जो रूट रहता है वो टैप रूट रहेगा। अगर हम इसके फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो रहता है वो यूनिसेक्सुअल रहता है। यूनिसेक्सुअल मतलब कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गन पाए जाते हैं, या तो मेल ऑर्गन या फिर फीमेल ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, किसी भी प्लेन से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये 2 इक्वल डिविजन्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। इनमें जो फ्लावर होती है वो कंप्लीट होती है, कंप्लीट इन द सेंस फ्लावर के चारों पार्ट्स इसमें पाया जाता है। ये जो है होते हैं वो सुपीरियर इनकी ओवरी होती है, मतलब कि ये जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस होते हैं, और ये जो फ्लावर है वो पेंटामेरस होते हैं। इसमें 5 या फिर कई बार 4 इसमें पेटल्स इसमें पाए जाते हैं। तो यह थी पार्ट कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। अगर हम बात करें फ्लोरल कैरेक्टर या फ्लावर पार्ट्स की, तो इसमें पहला है कैलिक्स। कैलिक्स जो इसमें प्रेजेंट रहता है वो कई बार रिड्यूस्ड रहता है, कई बार एब्सेंट रहता है। अगर प्रेजेंट है तो उसमें 5 सेपल्स होते हैं और वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ये शो करता है। करोला कभी कभी इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन इफ़ प्रेजेंट हो तो वह 5
में होते हैं, 5 करोला इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को शो करते हैं। जनरली इसमें जो कैलिक्स करोला रहते हैं वो पॉलीपेटलस या पॉलीसेपलस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज़ में ये गैमोसेपलस या गैमोपेटलस भी हो सकते हैं। अगर हम इसके एंड्रेशियम की बात करें तो इसमें जो स्टेमल्स जो रहते हैं वो 5 से न्यूमरस हो सकते हैं, और फिलामेंट्स जो रहते हैं बेसिकली यूनाइटेड यानी कि नीचे से जो भी फिलामेंट्स रहेंगे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एंथर में जो रहता है वो एपिकल पोर्स या फिर स्लिट्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें नेक्टरी डिस्क प्रेजेंट रहता है, नेक्टार इसमें प्रेजेंट रहता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। रूडिमेंट्री ओवरी प्रेजेंट रहता है, मेल फ्लावर्स प्रेजेंट इन मेल फ्लावर्स। गायनेशियम की अगर हम बात करें तो गायनेशियम इसमें सुपीरियर होती है, यूजुअली 3 लॉक्यूल्स के बने हुए रहते हैं, फ्री रहते हैं, और इसमें अगर हम प्लेजेंटेशन की बात करें तो कई बार ये मार्जिनल रहते हैं, कई बार पैराइटल प्लेजेंटेशन ये शो करते हैं। ये इसके कुछ फ्लावर पार्ट्स हैं। ये एक सबसे नीचे का जो है वो है यूफोर्बिया साइथियम। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम एक मेल फ्लावर की बात करें जो टॉप लेफ़्ट पोजीशन में, उसमें स्टेमन और पेडिसल या फिलामेंट जिसे हम बोलते हैं वो पाया जा रहा है। अगर फीमेल फ्लावर की बात करें तो इसमें प्रेजेंट है पेडिसल और ओवरी के ऊपर में, जस्ट ऊपर में उसमें स्टाइल प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कुछ फ्लोरल डायग्राम की तो ये एक स्पीशीज़ है जो यूफोर्बियासी फैमिली में से बिलोंग करता है। इसका नाम है यूफोर्बिया पेप्लस। इस स्पीशीज़ की अगर हम फ्लोरल डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो यह इसका कुछ फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टियोलेट एक्टिनोमॉर्फिक मेल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइन डिनोट कर रहा है, इसलिए ये फ्लावर जो है वो मेल फ्लावर को डिनोट कर रहा है, जिसमें कैलिक्स हैं 5 जो आपस में जुड़े हुए हैं, करोला है 5 जो आपस में जुड़े हुए हैं, एंड्रेशियम इसमें इनफाइनाइट है, और गायनेशियम इसमें नहीं है, एब्सेंट है, इसलिए 0। अगर हम फीमेल फ्लावर की बात करें तो इसमें ये फीमेल फ्लावर होते हैं ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टियोलेट एक्टिनोमॉर्फिक। फीमेल है इसलिए फीमेल साइन को सिर्फ डिनोट करता है, और करोला है इसमें 5 जो आपस में जुड़े हुए हैं, कैलिक्स भी इसमें 5 है जो आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि यह फीमेल फ्लावर है इसलिए इसमें एंड्रेशियम जो रहेंगे वो एब्सेंट रहेंगे, और इसमें गायनेशियम जो रहेंगे वो 3 प्रेजेंट रहते हैं, और इनकी जो ओवरी रहेगी वो सुपीरियर रहेगी। तो ये थे कुछ यूफोर्बिएसी फैमिली के वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात। अगर हम इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें कि ये जो यूफोर्बिएसी फैमिली के या जो इनके अंडर में जो प्लांट्स बिलोंग करते हैं उनका यूज़ क्या है, वो कैसे हमें इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं या इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें सोर्सेस ऑफ फूड, ये एक तरह से ये एडिबल पार्ट, कंज्यूमिंग पार्ट की तरह यह एक्ट करता है। ऑयल्स, इस प्लांट से हमें ऑयल्स मिलते हैं, इस फैमिली के से जो भी प्लांट्स रहते हैं उस कुछ कुछ स्पीशीज़ से हमें ऑयल मिल सकता है। तो अगर प्लांट्स जो ऑयल देते हैं वो कुछ कुछ ऑयल ऐसे वुड ऑयल हो गए, आर्टिस्ट ऑयल हो गए, ड्राइंग ऑयल्स हैं, पेंट ऑयल्स हैं। तो यह जो ऑयल्स है ये बहुत कुछ कुछ स्पीशीज़ के सीड्स से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट या पर्जेटिव ल्यूब्रिकेंट मतलब कि जैसे हम उसे खाने पे भी यूज़ कर रहे हैं, एज अ फ्रेगरेंस भी यूज़ कर रहे हैं, और उसका हम कमर्शियल यूज़ भी हम करते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया। कैस्टर ऑयल को हम कमर्शियली के साथ साथ एडिबली भी हम इसे यूज़ करते हैं। पॉइजन्स, ये पॉइजनस भी होते हैं कई बार, जो इनकी जो प्लांट्स या जो लेटेक्स में जो मिल्की जूस प्रेजेंट रहता है वो इंसेक्ट्स या फिर कुछ जो भी हार्मफुल जो रहते हैं उसको पॉइज़न या उसको किल करने का यह काम करता है, और यह ह्यूमन लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अगर हम इसके मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो एक स्पीशीज़ है फाइलेंथस अम्ब्लिका, जो इसका मेडिसिनल यूज़ है। फाइलेंथस अम्ब्लिका मतलब कि आंवला को आप सभी जानते हैं कि इसका जो यूज़ है वो डाइजेशन के लिए मेनली उपयोग किया जाता है, और इससे इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। रबर, कुछ जो स्पीशीज़ रहते हैं उनका जो लेटेक्स एरिया रहता है उससे हम रबर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल यानी कि जो ऐसे प्लांट्स जिसके जो
फ्लावर्स या फिर जो उनके जो फिज़िकल अपीयरेंस जो रहते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, तो हम इसे गार्डन या फिर अपने बालकनी एरिया में हम इसे यूज़ कर सकते हैं ऑर्नामेंटली इसे शो करने के लिए। एक स्पीशीज़ है जिसे हम बोलते हैं क्रोज़ोफोरा, उसे हम डाई के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस फैमिली के कुछ कॉमन प्लांट्स की बात करें तो कॉमन प्लांट्स में एक आता है क्रोटॉन या फिर कोडियम वेराइगेटम, जो कि एक श्रब है। इसका जो लीव्स रहता है वो होल्ड रहता है, टर्मिनली होल्ड मतलब कि एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीव का ओरिजिन होता है। इसमें रेड, पिंक, येलो, ऑरेंज या ब्रॉन्ज ग्रीन कलर के इसमें इस स्पीशीज़ के या इस प्लांट की कलरिंग हो सकती है, जिसमें वेरिएशंस शो होते हैं। और मतलब इसकी लीव्स का मार्जिन्स जो रहते हैं वो या तो वेवी होंगे या फिर ट्विस्टेड होंगे। इसका जो ट्रंक होता है या जो स्टेम रहता है वो बहुत सारे रहते हैं और ब्रांच्ड रहते हैं। फ्लावर्स जो रहते हैं वो इनकंस्पिशियस रहेंगे। इनकी जो फ्रूट्स रहती है वो ग्रीन कलर की रहती है, स्मॉल कैप्सूल्स लाइक रहती है और ऑर्नामेंटली ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज़ है यूफोर्बिया एंटिकोरम, जिसे हम डालोकियस बोलते हैं। ये स्मॉल ट्री की तरह हमें दिखाई देता है। इसकी जो लीव्स रहती है वो बहुत ही छोटी लेकिन फ्लैशी रहती है। अगर हम इसके ट्रंक या स्टेम की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल रहते हैं, स्फेरिकली शेप, थिक रहेंगे, थोड़े रफ़ रहते हैं। और जिनके जो यंग ब्रांचेस है वो वर्ल्ड रहेंगे, ग्रीन कलर में रहेंगे। ये भी जो रहते हैं वो फ्लैशी रहते हैं। इनके लेटेक्स या फिर इसे जब हम कट करते हैं तो इसमें मिल्की जूस इसमें हमें दिखाई देता है। इसके फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो फ्लावर्स ग्रीनिश येलो होते हैं। फ्रूट्स जो रहते हैं वो कैप्सूल फॉर्म में होते हैं, जो 3 लोब के बने हुए रहते हैं। इसके जो पूरा प्लांट है वो मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हेविया ब्रेसिलेंसिस, जिसे हम रबर के रूप में भी जानते हैं, जो एक ट्री होता है। अगर हम इसके लीव्स की बात करें तो यह कंपाउंड होता है, एलिप्टिक या फिर टेपरिंग मतलब नुकीला बेस होता है, एक्यूट एपेक्स हो सकते हैं। बिट्यूल्स जो रहते हैं वो लॉन्ग रहते हैं, मतलब डंठल जो रहती है इसमें बहुत ज़्यादा ही रहती है। अगर हम इसकी ट्रंक या स्टेम की बात करें तो पैची रहेंगे, बीच बीच में हमें पैचेस दिखाई देते हैं। अपने यंग एज में मतलब जब ये प्लांट ज़्यादा मैच्योर नहीं रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, तब ये स्मूथ रहते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं, बड़े होते जाते हैं, वैसे ही ये रफ़ होने लग जाते हैं। और इनके भी जो ट्रंक में भी अगर आप कट करते हैं या फिर अगर कहीं से देखोगे तो इसमें भी मिल्की जूस हमें दिखाई देता है। फ्लावर्स इसमें वाइट कलर या क्रीम कलर के होते हैं और छोटे छोटे से रहेंगे। इसमें जो फ्रूट्स रहते हैं वो ग्रीन या से ब्राउन कलर के होते हैं, कैप्सूल फॉर्म में होते हैं, 3 लोब के होते हैं। इसका जो यूज़ है वो फर्नीचरिंग या फिर फ्यूल वुड के लिए काम आता है। नेक्स्ट है फाइलेंथस एम्ब्लिका नीली या फिर आंवला जिसे हम बोलते हैं। तो इसका जो लीव्स रहता है वो न्यूमरस रहेगा, कंपाउंड लीव रहता है और इसका जो बेस रहेगा राउंडेड रहेगा, डेसीडियस रहता है। इसका स्टेम जो रहता है वो भी ब्रांच रहता है, जिसमें बहुत सारे लीव बेयरिंग ब्रांचलेट्स रहते हैं। फ्लावर्स जो रहते हैं वो ग्रीनिश येलो कलर के रहते हैं। मेल फ्लावर जो रहते हैं वो स्मॉल रहते हैं, फीमेल फ्लावर बहुत ही कम रहते हैं जो ससाइल होते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ये पेल ग्रीन या फिर येलो कलर में होंगे, फ्लैशी रहते हैं और बेरी फॉर्म में रहते हैं। इनका जो अगर प्लांट की अगर यूजेस की बात करें तो ये एडिबल प्लांट होता है, खाने के लिए यूज़ होता है। और इसका ये जो है ये मेडिसिनल फॉर्म में भी इस प्लांट को हम यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ कैरेक्टर्स या फीचर्स यूफोर्बिया फैमिली से। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।